नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा से सुभाष चौक की तरफ से देख रहे हैं, जहां पर जो भाजपा की ओर से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, हालांकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है, यानी कि परसों है, पर आज ही पूरे शहर में जो देशभक्ति की महक है वो फैल गई। आपको बता दूं, तिरंगा यात्रा में सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और भाजपा के जो जिलाध्यक्ष यतिंदर सिंह एडवोकेट और अन्य भाजपा के तमाम नेतागण इसमें मौजूद रहे। और आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस तिरंगा यात्रा का क्या महत्व है। नमस्कार जी। मैम, आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है भाजपा की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे लोकप्रिय, पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली है। अपने शहीदों को याद करते हुए, अपने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत सभी कार्यकर्ता इतनी भयंकर गर्मी के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंडल से लेकर और पूरे जिला स्तर तक जो है ये यात्राएं निकाली गई हैं। इस सिरसा जिले के अंदर इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व हमारे बहुत ही आदर के योग्य जिला के अध्यक्ष एडवोकेट यतिंदर सिंह जी ने किया है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही अलग अलग तारीखों को अलग अलग समय में, जैसे आज सुबह जो है 11 बजे के करीब हमने रतिया के अंदर जो है ये यात्रा निकाली, और उसके बाद हमने प्रथम मंडल जो सिरसा का है हमारी बहन सुमन जी के नेतृत्व में वो यात्रा निकालते हुए सभी तीनों मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके सभी कार्यकर्ता बंधु जो हैं वो एकत्रित हुए। और उसके बाद वहाँ से यहाँ सुभाष चौक तक सभी यहाँ पर आए। हम चाहे हमारे द्वितीय मंडल की बात करें, हमारे जिसमें जलंधर जी मंडल अध्यक्ष हैं, डॉक्टर जगदीश जी हैं, सबके नेतृत्व के अंदर, और हमारे सभी वरिष्ठ जो हमारे नेतागण कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर हैं, हमारे प्रदेश के सचिव सुरेंद्र आर्या जी हैं, और सभी के सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सभी समस्त सिरसा वासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देती हूँ। मैम, भारत जैसे कि शहीदों का देश है, यहाँ पर काफी शहीद है जिन्होंने अपने दम पर भारत को आजादी दिलाई थी, और आज उनके जो मूल्य स्वरूप है वो हर स्थान पर लगे हुए हैं। पर कुछ लोग वायरल होने के लिए इन स्वरूपों का अपमान करते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में इनके अपमान करते हैं। उनको कैसे देखते हैं मैम उस चीज को? देखिए, ऐसा है कि ये हमें आत्मलोकन करना चाहिए कि जिन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया, हमें हर वक्त हर समय उनको नमन करना चाहिए। हर वक्त हर समय उनके लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। ये रील बनाने के चक्कर में अगर हम लोग जो है उनके स्टैचू के पास जाकर और उनकी मूर्ति के पास जाकर अगर हम किसी भी तरीके से गलत अगर व्यवहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरत है आत्मलोकन की। और हम सबको चाहिए कि उन शहीदों को हम याद करते हुए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम हर दिन याद रखें कि किस कुर्बानी के साथ, हमारे शहीदों की कुर्बानी के साथ जो है हमें आज़ादी मिली है, और हमें इसको कैसे बरकरार रखना है। बहुत से देश, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि ये देश जो है इसमें विघटन हो, इस देश के अंदर जहर फैले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और ऐसे ही करता रहेगा। मैं वीरों के देश भारत में, जहां पर जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक गई है नशे की ओर, उन्होंने रुख कर लिया है। जहां पर इतने वीर पैदा हुए जिस धरती से, उस धरती के जो युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत संजीदा हैं, और पिछले दिनों भी यहाँ पर मैराथन रेस जो है एक नशे के खिलाफ निकाली थी, और बहुत जल्द वो डबवाली के अंदर भी इसी बात को लेकर आ रहे हैं। हमने डबवाली को जिला घोषित किया है, और उसके अंदर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। और फिर भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगी युवाओं से कि युवाओं को अपना जान अगर जोखिम में डालना है तो वो देश के लिए जान जोखिम में डालें। अपनी जवानी को बर्बाद ना करें, क्योंकि इस जवानी को बर्बाद करने से केवल और केवल उनके माँ बाप को तकलीफ होगी और उनके आसपास वालों को तकलीफ होगी। अगर उनको सचमुच जान देनी है तो अपने देश के लिए कुर्बानी दें। मैम, भाजपा हर धार्मिक कार्यक्रम और जो सम्मान दिवस के कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा बना रही है उस चीज को। पर ऑपोजिशन की बात करें तो राहुल गांधी ने कुछ काफी कड़े आरोप लगाए हैं भारत के प्रधानमंत्री पर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, वोट लिस्ट को लेकर। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि उनको जब कहीं कुछ धरातल पर वो सब कुछ खो चुके हैं तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं, और इसलिए, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से हमारा संगठन इतना मजबूत है। और चाहे देश सेवा की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, कोरोना के समय में जिस तरह की समाज सेवा हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने की, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो मिसाल है। और उसी तरीके से देश सेवा के अंदर भी हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़कर आता है। और उसकी तिरंगी यात्रा, जो आपने तिरंगा यात्रा ये जो देखी, ये इसकी एक मानगी है। जी, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी शोभा और भव्य यात्रा निकाली आपकी ओर से, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्राएं
पूरे देश भर में चल रही हैं। 10, 11, 12, 13 अगस्त को यात्रा आयोजित होनी थी। सरसा जिला के 12 मंडलों में 5 मंडलों में यात्रा कल हुई थी, 7 मंडलों में आज हुई है। सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ तिरंगा यात्राएं निकाली। तो तिरंगा यात्रा को जो संदेश भाजपा देना चाहती है, आपको याद होगा 2014 से पहले ऐसी कोई यात्राएं नहीं निकलती थी, राष्ट्रभक्ति का बात नहीं होती थी। तो असल में क्या है, कल 14 अगस्त को फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। जो देश का विभाजन हुआ था उस वक्त 15 लाख लोगों ने शहादत दी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, वो 15 लाख लोग अगर शहीद हुए थे, वो भारत माता के लिए हुए थे, राष्ट्रवाद के लिए हुए थे, हिंदू धर्म के लिए हुए थे। अगर वो कलमा पढ़ लेते तो वो शायद जिंदा बच जाते। उन्होंने कलमा पढ़ना नहीं जायज समझा और उसकी बजाय अपनी जान देना स्वीकार कर लिया। उसी प्रवृत्ति को पहलगाम के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतों ने फिर से दोहराया है। 26 युवाओं को जब ये कहा गया कि कलमा पढ़ लो तो वो बच जाते, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उनके माथे पे गोली मार दी गई। उन्हीं ताकतों को आज मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, कलमा पढ़ने वालों को ये देश छोड़ना होगा। इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को ये देश छोड़ना होगा। ये देश केवल सनातन और हिंदू धर्म के लिए रहेगा। भारत झुकने वाला नहीं है। ट्रंप के टैरिफ लगाने से देश नहीं झुकता। तो मैं फिर से कहूँगा, मोदी जी ने साफ जवाब दे दिया, भारत नहीं झुकेगा। मैं मेरे किसानों के साथ, मेरा वर्ग के साथ खड़ा हूँ। भारत किसी भी शर्त पे नहीं झुकेगा। आज अमेरिका को चिंता इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस्त्र छोड़ा गया, जो हमारी मिसाइल छोड़ी गई, वो मिसाइल अमेरिका का मुकाबला कर रही है। मैं फिर से राष्ट्रवादी ताकतों को चेताना चाहता हूँ कि वो भारत के खिलाफ अपना प्रचार बंद कर दें। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा। इसी कामना के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भव्य तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा की ओर से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी ने ये घोषणा की थी, पूरे हरियाणा के अंदर 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख को हमारे प्रत्येक जो मंडल पर, प्रत्येक बूथ पर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन करना था। इसी कड़ी में ही आज सिरसा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और हमारे तीनों मंडलों की यात्राएं और सिरसा विधानसभा की यात्रा आज यहाँ संपन्न हुई है। यहाँ के स्थानीय सिरसा के जो हमारा सुभाष चौक है, अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस जी का चौक है, यहाँ पर ये यात्रा समाप्त हुई है। और तमाम कार्यकर्ता बंधु, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी और तमाम हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष बहन सुमन शर्मा जी, राजेश जी और डॉक्टर जगदीश जी, इनके नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने आज बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ ये यात्रा यहाँ पर पूरी की है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने और सांसद महोदया ने बताया है कि इस देश का जब बंटवारा हुआ, ये यात्राओं का आयोजन इस कारण भी है कि यहाँ पर जो 14 अगस्त को हमारा अखंड भारत संकल्प दिवस हमारे संगठन द्वारा भी मनाया जाता रहा है, उसी कड़ी में ये लोगों को चेताया जा रहा है, लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि ये यात्रा, इसका भी कुछ महत्व है। इस यात्रा का, ये यात्रा ऐसे ही नहीं निकाली गई है। यात्रा को लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी शहादतें देकर, अपने सिर देकर, अपना सर्व न्यौछावर कर कर इस देश को आज़ादी दिलवाई थी और आज़ादी को हमने बरकरार रखना है। युवाओं से भी मैं अपील करता हूं कि आज़ादी तब तक ही बरकरार रहेगी जब तक हम एकजुट हैं और हमारा नेतृत्व है, उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और ये यात्राएं हमें दिखाती हैं, दर्शाती हैं, जगाती हैं कि हम सब ने इस देश को बचा के रखना है। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमारे, चाहे हमें कोई अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी देश से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर देश है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये देश और ये हरियाणा आगे बढ़ रहा है और इस देश को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और आने वाली 2047 के अंदर ये देश महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है भाजपा की ओर से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो तिरंगा यात्रा पे सभी को बहुत बहुत बधाई देनी चाहेंगे 15 अगस्त की। और तिरंगा यात्रा आज पूरे हरियाणा में निकाली गई और सिरसा में चारों मंडलों पे तिरंगा यात्रा निकाली गई जो सुभाष चौक में आके समाप्त हुई। संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? परसों स्वतंत्रता दिवस है। मैं यही संदेश देना चाहेंगे युवा साथियों को,
कि नशे से बचे, नशे से दूर रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें। आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हमारे जिले के 12 मंडल हैं, उनमें सभी ने एकत्रित होकर आज यहाँ पे सिरसा के जो शहरी मंडल हैं 3, जैसे मैं प्रथम मंडल से अध्यक्ष हूँ, तो हमारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने मिलके आज हमारे पूरे शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और सभी एकत्रित होके भगत सिंह चौक से यहाँ पे सुभाष चौक पे सभी ने समापन किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही खूबसूरती है कि वो हमारे देश के चाहे किसान है, चाहे कमेरा है, चाहे जवान है और चाहे हमारे शहीद हैं, उनके बलिदानों को दिन प्रतिदिन याद करती। खाली 26 जनवरी या 15 अगस्त तक ही उनको याद नहीं करती, उनके बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज से सीख सके। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश देंगे कि इसको बड़ी धूमधाम से और उल्लास से मनाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब किसी देश ने अपना इतिहास भुलाया है तो उसका विनाश निश्चित होता है। तो हमें समय समय पे हमारे शहीदों को याद करना चाहिए और हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि भी जो हमारी युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, तो नशा करना है तो देशभक्ति का करो, हमारे देश के लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो। तो यही एक संदेश है युवा पीढ़ी का आपके माध्यम से कि देशभक्ति करो और हमारे वीरों को समय समय पे याद करो।